सभी को मेरा प्रणाम। मैं आजकल थोड़ा चिंतित हूँ, शिव कार्य को लेकर नहीं, इस कोरोना के फैलाव को लेकर और लोगों में आई सुस्ती को लेकर। मैंने कई बार कहा कि हमको आपको सतर्क रहना चाहिए। वो 2 गज की दूरी है, उसको हमको आपको उसका अनुपालन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, अनावश्यक घरों से नहीं निकलें। यहाँ तो प्रयास किया जाता है कि शिव चर्चाएं क्यों बंद हैं। अक्सर फ़ोन आते हैं लोगों को कि शिव चर्चाओं को चालू क्यों नहीं कर रहे हैं आप लोग। सो तो हम लोग नहीं करेंगे, और जब तक ये संक्रमण का दौर रहेगा तब तक नहीं करेंगे। वो जब तक महादेव चाहे रहे, हम लोग चर्चाएं अपनी बंद रखेंगे, सतर्क रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, मास्क पहनेंगे और अनावश्यक घर से तफरीह में नहीं निकलेंगे। बहुत लोग तफरीह में निकलते हैं कि मन निकल अगर चल तनी घूमे हो तो उनको कोरोना घुमा देगा बढ़िया से। इस काम को बंद करिए, चर्चाएं भी बंद करिए। और शिव चर्चा में मैं देखता हूँ क्या जिज्ञासाएं इधर आई हैं, तो उसका यथासंभव उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। हाँ गौरी बोलिए। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में गुरु की आवश्यकता नहीं बल्कि अनिवार्यता होती है। फिर भी वर्षों से चली आ रही गुरु परंपरा में लोग अपने जीवन के अनमोल क्षण बिना गुरु के सानिध्य से ही समाप्त कर लेते हैं। ऐसा क्यों? भाई ओम प्रकाश जी, अररिया, बिहार। गुरु की आवश्यकता नहीं बल्कि अनिवार्यता है, यही ना है। और तभी लोग बिना गुरु के पूरा जीवन बिता लेते हैं। गुरु की आवश्यकता तो इंसान को पड़ती है भैया। आपके बच्चे स्कूल गए हैं, कॉलेज गए हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़े होंगे, आपने भी अध्ययन किया होगा, पढ़ाई की होगी। आदमी के साथ है कि उसको सिखलाना पड़ता है। पिछली बार भी शायद मैंने कहा था कि जानवर के बच्चों को फायदा होता है और पानी में आप फेंक दीजिए तो वो कोशिश करता है पानी से निकल जाने की, और डूब नहीं पाता है। कम पानी रहेगा तो निकल जाएगा, और कुछ दिनों के बाद तो निकल ही जाता है वो। उसको सिखलाना नहीं पड़ता है स्विमिंग, तैरना। गाय बच्चा देती है, देखा होगा आपने। बछड़ा खुद उठ के अपनी माँ का दूध पीता है, उसको कोई उठा के पिलाता नहीं। तुरंत का बच्चा, नवजात शिशु खुद ही खड़ा होता है और वो दूध। आदमी के साथ ऐसा नहीं है। प्रकृति जानती है कि माँ कर लेगी, पड़ोसी कर लेंगे, समाज के लोग कर लेंगे, अगल बगल की व्यवस्था में उसका पोषण हो जाएगा। तो आदमी को सिखलाना पड़ता है। और 3 क्षेत्र है, एक शरीर है, एक मन है और एक अध्यात्म। तीनों क्षेत्र में देखिएगा, बचपन से हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, ये मत खाओ, ऐसे मत रहो, ठीक से रहो, हाथ मुंह धो के खाना खाओ। ये सब ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को और बच्चे सीख लेते हैं। फिर शैक्षणिक का मामला हुआ, शिक्षा का क्षेत्र हुआ, वहाँ भी स्कूल में भेजने की व्यवस्था होती है। बच्चे नहीं चाहते हैं तब भी स्कूल उनको जबरदस्ती गार्जियंस भेजते हैं। और आध्यात्म का जहाँ तक क्षेत्र है, ये जीवन जहाँ से आया है और जीवन जहाँ को जाएगा। हम क्या हैं, आप क्या हैं? मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि आप कौन है, इसका उत्तर आपके पास नहीं है। आप शरीर नहीं है, आप मन नहीं है, तो आप हैं कौन? क्या है कि मन, कभी कभी आप कह देते हैं कि आज मेरा मन नहीं है, हम बाजार नहीं जाए। इसका मन आप मन नहीं है। कभी कभी आप कह देते हैं मेरी चप्पल टूट गई है, मैं कैसे जाऊं बाजार। तो चप्पल आप नहीं है। ठीक उसी तरह से मन भी आप नहीं है, क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा, आप नहीं कर रहे। आप मन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, पूरे अंग बदल दिए जा रहे हैं चिकित्सा विज्ञान के द्वारा, मेडिकल साइंस के द्वारा। तो आप हैं कौन, हम हैं कौन?
इस विधा को जानने का, इस विज्ञान को जानने को कहते हैं आध्यात्म। जो आत्मा का विज्ञान है, जो प्राण का विज्ञान है, उसको आध्यात्म बोलते हैं। इसका भी ज्ञान गुरु ही देंगे। लोग कहते हैं ना कि हमको सब कुछ तो मिला है, तो फिर हम काहे के लिए महादेव को गुरु माने या किसी अच्छे गुरु के पास जाएं। एक्चुअली आपको जितनी समझ है उतना में मिला है। जंगल के एक विद्यार्थी को, छोटे बालक को जो विद्यालय जा रहा है, आप उससे पूछिए, मैंने पूछा है, मैं वीडियो रहा हूँ जंगलों में, पूछिए उससे कि बहू आप पढ़ के क्या बनोगे, तो बोलेगा, मुझको जो उत्तर मिला, बोलेगा हम सर फॉरेस्ट गार्ड बनेंगे। काहे कि वो देखता है कि जब वन रक्षक आता है, फॉरेस्ट गार्ड आता है, तो उसको खाड़ी में जो होता है, तो जरा पढ़ने दीजिए। तो कॉलेज जाते जाते आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। और छोटा सा बच्चा जो फॉरेस्ट गार्ड बनने की बात बोल रहा है बचपन में, अब उसकी बुद्धि ज्ञान उसको आया है और वो ऊपर की बात कर रहा है, वो ऊंचाई की बात कर रहा है। तो गुरु भी यही करते हैं। तो गुरु की अनिवार्यता तो है ही, और कुछ तो लगता नहीं है शिव को गुरु मानने। और गुरुओं की बात तो मैं नहीं जानता, मैंने भी बहुत 20-21 गुरु माने हैं बचपन में। शिव को गुरु मानने में तो कुछ लगता ही नहीं है, मात्र आपकी सोच है, मात्र आपका चिंतन है। जैसे सोचते हैं आप कि उसको मित्र बनाएंगे और मित्रता हो जाती है। सोच को खाली भूलिए मत। आपने सोचा कि पड़ोसी से हम दोस्ती करेंगे, दोस्ती हो जाएगी, लेकिन दोस्ती को निभाइए तब ना दोस्ती। तो शिव को भी गुरु मानना बड़ा आसान है। मन ही मन सोच लिया कि आज से मेरे गुरु शिव है, महादेव। महादेव शिव में तो कोई अंतर है नहीं, जो मंदिरों में पूजा जाता है वही गुरु है। तब उनको गुरु मान लीजिए और इस बात को भूलिए मत। बस वाली दोस्ती, ट्रेन वाली दोस्ती है नहीं करिए कि रात भर की दोस्ती है और सुबह दोस्ती साफ। वो कहाँ गया, आप कहाँ गए, कोई मतलब नहीं है। और रात में तो खूब दोस्ती थी, बस से उतर उतर के चाय पी रहे थे 3-3 बार। वैसी दोस्ती कम से कम मत करिए, करिए तो ठीक से करिए, नहीं तो मत करिए। तो अपने गुरु से भी मित्रता करिए, वो तो आपके मित्र हैं ही, वो आपके सखा हैं ही, आपके मित्र, वो साथी हैं ही। वो का रिश्ता जोड़िए, शिष्य का रिश्ता जोड़िए, उसको निभाइए और आप खुद ब खुद देखेंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि परिणाम आते हैं, रिजल्ट आता है। और जब कोई साथ नहीं देता है, ऐसे क्षण जिंदगी में बहुत आते हैं, तो वो शिव ही साथ देता है, उसकी दया ही काम करती है। नेक्स्ट, काहे कि वो देखता है कि जब वन रक्षक आता है, फॉरेस्ट गार्ड आता है, तो उसको खाद दी जाती है, मक्खन और रोटी खिलाई जाती है, जंगलों में जो होता है। उस बच्चे को जरा पढ़ने दीजिए, तो उसको शैक्षणिक ज्ञान में आगे बढ़ने दीजिए। तो कॉलेज जाते जाते वो कहेगा मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। और छोटा सा बच्चा जो फॉरेस्ट गार्ड बनने की बात बोल रहा है बचपन में, अब उसकी बुद्धि ज्ञान उसको आया है और वो ऊपर की बात कर रहा है, वो ऊंचाई की बात कर रहा है। तो गुरु भी यही करते हैं। तो गुरु की अनिवार्यता तो है ही, और कुछ तो लगता नहीं है शिव को गुरु मानने। और गुरुओं की बात तो मैं नहीं जानता, मैंने भी बहुत 20-21 गुरु माने हैं बचपन में। शिव को गुरु मानने में तो कुछ लगता ही नहीं है, मात्र आपकी सोच है, मात्र आपका चिंतन है। जैसे सोचते हैं आप कि उसको मित्र बनाएंगे और मित्रता हो जाती है। सोच को खाली भूलिए मत। आपने सोचा कि पड़ोसी से हम दोस्ती करेंगे, दोस्ती हो जाएगी, लेकिन दोस्ती को निभाइए तब ना दोस्ती। तो शिव को भी गुरु मानना बड़ा आसान है। मन ही मन सोच लिया कि आज से मेरे गुरु शिव है, महादेव। महादेव शिव में तो कोई अंतर है नहीं, जो मंदिरों में पूजा जाता है वही गुरु है। तब उनको गुरु मान लीजिए और इस बात को भूलिए मत। बस वाली दोस्ती, ट्रेन वाली दोस्ती है नहीं करिए कि रात भर की दोस्ती है और सुबह दोस्ती साफ। वो कहाँ गया, आप कहाँ गए, कोई मतलब नहीं है। और रात में तो खूब दोस्ती थी, बस से उतर उतर के चाय पी रहे थे 3-3 बार।
वैसी दोस्ती कम से कम मत करिए, करिए तो ठीक से करिए, नहीं तो मत करिए। तो अपने गुरु से भी मित्रता करिए, वो तो आपके मित्र हैं ही, वो आपके सखा हैं ही, आपके मित्र, वो साथी हैं ही। वो का रिश्ता जोड़िए, शिष्य का रिश्ता जोड़िए, उसको निभाइए, और आप खुद ब खुद देखेंगे, कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि परिणाम आते हैं, रिजल्ट आता है। और जब कोई साथ नहीं देता है, ऐसे क्षण जिंदगी में बहुत आते हैं, तो वो शिव ही साथ देता है, उसकी दया ही काम करती है। नेक्स्ट, महंत रजनी जी नवादा बिहार ने लिखा है, साधुता कहती है रहना नहीं देश वीराना है, तो फिर जागतिक सुखों के लिए इतनी भागदौड़ क्यों? साधुता कहती है कि रहना नहीं देश वीराना है। बिल्कुल सही, साधु ये मुर्दों का काम कबीर भी बोल गए। तब भी ये जागतिक सुखों के प्रति इतनी भागदौड़ क्यों? वह परमात्मा, वह ईश्वर, समझिए इसको, वह शिव जीव भाव के चलते अंशों में आया है, हमारे आपके और जगत के रूप में। जीव जगत से जुड़ा है, जागतिक आकर्षण होंगे तभी वो जीव होगा, उसके अपने कर्मफल होंगे, कर्म बंधन होंगे उसके। तो स्वाभाविक रूप से जगत का आकर्षण तो होगा ही होगा। उसको बल्कि एक शब्द इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि जीव में जगत का आकर्षण, अपने जीवन का आकर्षण, अपने शरीर के प्रति आकर्षण, अपनी सुरक्षा के प्रति उसकी संवेदना रहेगी ही रहेगी। तो जीव के रूप में जगत में आया, लौकिक आकर्षण तो रहेंगे। इसी लौकिक आकर्षण में धीरे धीरे गुरु पारलौकिक आकर्षण पैदा करते हैं। सही जो गुरु होगा एक बैग नहीं करेगा, एक बैग करेगा तो साधु हो जाएगा, परिवार छूट जाएगा उसका, समाज छूट जाएगा उसका, व्यवस्था उसकी टूट जाएगी। गुरु धीरे 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 उसी जीव भाव के में शिव भाव का अंकुरण करते हैं। सीड है हमारे आप में, शिव का अंश तो है ही, शिव भाव का अंकुरण करते हैं, और तब धीरे धीरे लौकिक आकर्षण घटते हैं। एक आकर्षण जहां बढ़ेगा दूसरा आकर्षण घट जाएगा। जहां एक आकर्षण कोई विशेष हमारे आपके मन में बढ़ा, अन्य आकर्षण को घटा देगा। शादी के बाद क्या होता है, लड़के को माँ बाप क्या कहते हैं अमूमन, ये तो मेहरारू का गुलाम हो गए हो। कुछ नहीं हुआ, पत्नी के प्रति थोड़ा आकर्षण बढ़ा तो लोगों को लगने लगा कि तब मेहरारू के गुलाम हो गए। एक आकर्षण जहां बढ़ा, तीव्र हुआ, कि अन्य आकर्षण को दाबेगा। तो शिव का आकर्षण जैसे जैसे गुरु बढ़ाते हैं, उसको पुष्पित पल्लवित करते हैं, उसको जैसे जैसे बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जगत जो है आपको ठिंगना लगेगा, पौना लगेगा, काम भर लगेगा कि काम करो, निकलो यहाँ से, सरल रहना नहीं देश गिराना है। जितनी आवश्यकता है उतना से काम करो यार, आवश्यकता से अधिक रखना तो कोई होशियारी नहीं है, कहीं समन्वयता में रख लेंगे, अपने नहीं है। जीव भाव रहेगा ही रहेगा, गुरु की शरण में शिव भाव के लिए जाना ही जाना होगा, और तब धीरे धीरे धरती की भागदौड़ घटेगी, अन्यथा हाय हाय रहेगा। आदमी बेचैन रहेगा जगत की ओर। जगत तो गुजर रहा है, गुजरती चीज को क्या पकड़िएगा, पकड़ाएगा ये? हम आप भी जा रहे हैं, ये पकड़ाएगा नहीं। और अस्थाई को पकड़िएगा, जगत अस्थाई है। आज पेड़ है कल नहीं रहेंगे, आज मकान है परसों खंडर हो सकते हैं, वो चीजें नहीं रहेंगी, हम आप भी नहीं रहेंगे। तो टेम्पोररी अस्थाई को जब आप पकड़ेंगे तो आप भी अस्थाई होंगे। जब अस्थाई को पकड़ेंगे, ध्रुव को पकड़ेंगे, जब ईश्वर को पकड़ेंगे, शिव को पकड़ेंगे, तो आपका भी जीवन अस्थाई होगा। अभी आपने कोट कर दिया कबीर साहब को, रहना नहीं देश वीराना है। वो आदमी शरीर में नहीं है, ये हमारे आपके लिए नहीं मरा। देखिए, उसने अस्थाई की बात की, अस्थाई से जुड़ने का प्रयास किया, आज भी वो अस्थाई है, शरीर में रह